अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज 30 जनवरी 2022 और संडे का दिन है। फ्रैंकफर्ट जर्मनी से तकरीबन 280 किलोमीटर दूर एक शहर है हाइडसहाइम। उल्म शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर पहले यहाँ आने का इत्तेफाक हुआ, तो मैंने कहा चलो आए तो हैं, दोस्तों को भी साथ दिखा देते हैं। ये आप जो शहर नीचे देख रहे हैं बड़ा खूबसूरत। आप जर्मनी में या पूरे यूरोप में जहाँ भी जाएंगे ना, आपको तरह तरह के जो किले हैं जिसको हम श्लोस बोलते हैं जर्मन में, वो मिलेंगे। अभी आपको हम ये श्लोस जो है ये दिखाते हैं, और ये लिखा हुआ है श्लोस हेलनस्टाइन, ये वाला जो नाम है। अब पैदल थोड़ा सा चक्कर लगा के बाकी शहर का दूसरा हिस्सा, इस साइड पे भी कुछ इमारत जो नई बनी हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन ये किसी मुकामी शख्स को पूछना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है। ये आप देख सकते हैं, इन्होंने लिखा हुआ है हर्सलिश विलकमन श्लोस हेलनस्टाइन हाइडनहाइम ऑन द ब्रेंस। ये इसके अंदर से मखसूस चीज़ है। बाकी आप आगे चलते हैं। ये इस तरह के जो मनाज़र हैं पूरे यूरोप में, आप जहाँ भी चले जाएँ आपको पुराने पुराने जो बड़े बड़े किले बने हुए। अब ये बाज़ औक़ात बाज़ इलाकों में ये देख सकते हैं आप, पाकिस्तान में लाहौर में जाएँ तो बादशाही किला देखेंगे, वहाँ भी ऐसे ही बड़े बड़े पुराने पत्थर। लेकिन इन कौमों में ये है कि इन्होंने उनका ध्यान रखा हुआ है और मेंटेन किया ताकि लोग आकर देख सकें। अब हम इसके अंदर एक दफ़ा चलते हैं। ये किला हेलनस्टाइन और हाइडसहाइम जो इलाका है वो थोड़ा आपको साथ साथ दिखा लेते हैं। हैरानकुन चीज़ जो देखने में आती है वो ये है कि अक्सर लोग जो पुराने बूढ़े लोग हैं ना, वो ऐसी चीज़ों को देखने के लिए निकलते हैं। अमूमन यंग जनरेशन जो है उनका इस तरफ ख्याल नहीं होता है। ये आप देखें क्या तारीख़ होगी, कितने 100 साल पुराना होगा। और अपने ज़माने में जो उस वक़्त का बादशाह होगा या इलाके का कोई गवर्नर या जो भी, वो उनके लिए ये वाला, लेकिन अब ये नज़र आ रहा है इसकी हालत से कि ये कितने 100 साल पुराना हो गया। बहरहाल हिस्ट्री में देख लेंगे गूगल में जाकर। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तोप जो नज़र आ रही है ये इन्होंने गालबन अपनी हिफाजत के लिए, या यहाँ से अगर आप देखते हैं इस साइड पे बिल्कुल पूरा शहर नज़र आ रहा है। धूप के अंदर नज़ारा बड़ा ख़ास है। और जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे आपको ये मनाज़र, ये एक साइड से, अब दूसरी साइड से भी जाके इंशाल्लाह देखेंगे। ये सारा मंज़र आपको साथ साथ दिखाने का मकसद ये है कि अगर आप नहीं भी आए हुए तो आपको ऐसा लगे वीडियो देख के कि आप ख़ुद वहाँ पे चक्कर लगा के आए हैं। इस साइड से भी आप देख सकते हैं। हम पूरा एक इंशाल्लाह ताला राउंड करेंगे। किले से आप तसव्वुर करें कि उस ज़माने में जो बादशाह या जो भी यहाँ होगा वो ऊपर से उसकी पूरी निगरानी होगी कि शहर में क्या हो रहा है। और फिर वो जो तोप आपने देखी, वो भी अगर कोई हमले का ख़तरा हो तो ऊपर से वो उनको रोक सकें। किले के साथ साथ जो रास्ता नीचे बना हुआ है, गर्मियों के अंदर यहाँ जब घास या फूल वगैरह खिले हों तो ये मनाज़र ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते होंगे। घरों के अंदर से उन्होंने ये मेटल का वो क्रॉइस है और बीच में उन्होंने शीशा लगा दिया हुआ है। अब इसका क्या मकसद होगा उस ज़माने में, ये सब बेटा जानता है। यहाँ से हम एंटर हुए थे मेन गेट से, घूम के हम चक्कर लगा के वहीं पहुँच गए। अब हम दूसरी साइड से जाकर ज़रा इसको देखें। इन्होंने लिखा है जी दोबारा 1 अप्रैल से खुला गया, कोरोना की वजह से अक्सर बेशतर बंद है। इसमें गालबन कोई म्यूज़ियम है साइड पे, क्योंकि काम चल रहा है। कोई मेरा ख्याल है नई चीज़ें तामीर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ तो मेरा जाना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक हमारी रसाई हो सकती है वो हम आपको साथ दिखा देते हैं। ये भी एक हिस्सा है गालबन जहाँ से आप थोड़ा ऊंचाई पे आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ते हुए जो आपकी जो नज़र है वो ये देखें, ये मैंने दिखाया हुआ है हिस्टोरिशे बेडॉइट सामे वासर टचनीक इम हाइडनहाइम। ये लोगों ने अंदर पैसे भी फेंके हुए हैं, क्योंकि ये हर कल्चर में कुछ रिवाज हैं कि शायद इससे किस्मत जो है इंसान की। और इसके नीचे गालबन ये कुआं है पानी का। ये रास्ता इन्होंने बंद किया हुआ है क्योंकि मेरा ख्याल है कि कोई उसको बेहतर कर रहे हैं या कुछ नई चीज़ ऐड कर रहे हैं। वरना आपको ये भी दिखा देते हैं जी। ऊपर से देख लिया आपने कि नीचे को रास्ता जा रहा है, और इधर भी आप देखेंगे ज़्यादा बूढ़े लोग ही हैं तकरीबन जी। देखें अब ऊपर से आपने देख लिया। अब इसके नीचे से जो रास्ता बना हुआ है, इधर से बड़ी ठंडी हवा अंदर से आ रही क्योंकि बंद है हर तरफ से। अब ये देखें जी साइडों पे जो इसकी दीवारें हैं, जो इसके अंदर तामीर है, ये अब कितने 100 साल पुराना है, ये किसी को पूछना पड़ेगा।
बहरहाल जिन लोगों ने पुराने किले देखे हुए हैं वो अंदाज़ा लगा सकते हैं देख के कुछ ना कुछ। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। अब शहर आ गई नज़र देखा जी, वाह जी वाह, क्या नज़ारा। ये देखें, जो भी इधर रहता होगा बादशाह निकलता होगा और अपने शहर अपनी राया उसके सारी उसकी कंट्रोल में। बड़े खूबसूरत मंजर है। यहाँ से फिर जहाँ से हम दूसरे दरवाजे से एंटर हुए थे, इधर से हम अब वापस निकल रहे हैं और ये सारा वो शहर है हाइडनहाइम, जो कि उल्म शहर से तकरीबन 40-50 किलोमीटर पहले आता है। ये जी, साथ साथ हमारी सैर भी हो गई है और साथ साथ हमने शहर भी देख लिया हाइडनहाइम। बड़ा ही खूबसूरत मंजर है। ऊपर अगर आप देखें नीले आसमान से वाइट कलर के सुरमई कलर के बादल और बीच में से धूप की शुआएं, क्या खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। और ये सारा साथ शहर है और इस साइड पे अगर हम नज़र डालते हैं तो ये वो किला है जो हेलेनस्टाइन, जो आपको हमने दिखाया। चलते चलते बाहर बैरूनी मंजर आपको थोड़ा दिखा देते हैं। अगर हम साथ साथ आपको थोड़ा इस तरह नज़ारा दिखाएं तो ये दरख्तों को इन्होंने कुछ काट दिया हुआ है, लेकिन जहाँ भी आप कहीं देखेंगे किला पहाड़ी के ऊपर या थोड़ा ऊंचाई पे, बाकी सारा शहर नीचे। इसकी बड़ी हिस्ट्री होती है। गूगल के अंदर आप अगर ये हेलेनस्टाइन श्लोस जो हाइडनहाइम देंगे तो इसकी पूरी हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी। पूरा राउंड हमने एक मुकम्मल कर लिया है, बाकी अब हम वापसी के लिए। बड़े खूबसूरत रास्ते पक्के इन्होंने बनाए हुए हैं। अभी आजकल क्योंकि काफ़ी सर्दी है, सारे पत्ते झड़ चुके हैं, इसलिए इसका मंजर थोड़ा उतना खूबसूरत नहीं है। गर्मियों में अगर आए हर तरफ सब्ज़ा हो फिर जो नज़ारा है वो और तरह का। ये एक तो थोड़ी सी अजीब सी एक क्या कहते हैं बिल्डिंग नज़र आई है, लेकिन ये किस मकसद के लिए है क्या है इसका बहरहाल कोई ऊपर अगर साइन लगा नज़र आएगा तो उससे अंदाज़ा होगा। देख लेते हैं इसको। पीछे कबूतरों की आवाज़ें यहाँ आ रही हैं, लगता है ये कबूतरों का घर है। बाकी इसको अगर सामने से जाके हम देखते हैं तो शायद गालबन वाशरूम वगैरह भी हो सकता है। ऊंचाई से आप जब भी किसी शहर को ख़ास तौर पर जब वो धूप में चमकता नज़र आ रहा हो तो बड़ा ही खूबसूरत मंजर पेश। ये किले की साइडों पे ये जिन्होंने यादगारें बनाई हुई हैं, गर्मियों में लोग आके इंजॉय करते हैं। आज हम दोबारा ठिठुर गए, इतनी ठंड है कि हमारा बिल्कुल ये ख्याल नहीं था कि अगर हम इसके अंदर से निकल के पीछे से बाहर आएंगे तो हमें इतना ज़्यादा चलना पड़ेगा। यही था कि बिल्कुल साथ है, लेकिन बहरहाल चलते चलते साथ वो जो शहर का जो नज़ारा है और बाकी ये नीचे आप देखें पैदल चलने वालों के लिए जो रास्ते हैं, ये दरख्त ख़ास तौर पे मरी के इलाके में आपने देखे होंगे बहुत ज़्यादा इस तरह पाए जाते हैं। और इनमें जब ये क्रिश्चियन अपना मनाते हैं हैप्पी क्रिसमस तो वहाँ घरों में इस तरह ये वाले दरख्त जो है लगाने का इनका एक कोई मजहबी है तरीक़ाकार। बाकी ये आप देख सकते हैं हमारे साथ साथ। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है। अब चल के गाड़ी में बैठे नहीं तो ठंड के साथ हमारा काम हो जाना है। बावजूद संडे होने के और दोपहर दो गाड़ियाँ बेश काफ़ी गाड़ियाँ, जैसे गालमन इधर या तो मार्केट है कोई इस साइड पे और या फिर इनकी खुली पार्किंग है। हमने तो इधर कोशिश की करीब लगा लें। चलते चलते ये साइड का जो एक सीन है वो भी आपको दिखा दें। देख के कोई अंदाज़ा नहीं है कि ये क्या चीज़ हो सकती है। अलबत्ता ये सामने जो इलाका है ये होटल है, जिसे हम बोलेंगे समझ ये होटल है। लोग जो आते हैं दूर दूर से वो यहाँ आके होटल में रुक के फिर ये श्लोस जो आपने देखा वो देखा। और इसके पीछे कोई विल्ड पार्क है गालबन यहाँ से कुछ चंद मिनट के फासले पे।